Hello बच्चों, let's see the question. A block is dropped from a high tower and is falling freely under the influence of gravity. Which one of the following statements is true concerning this situation? Neglect, air resistance. बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? एक ब्लॉक को हम हाई टावर से ड्रॉप कर रहे हैं और फ्रीली फॉलिंग है बच्चों अंडर द ग्रेविटी। तो कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों? तो हम जो चारों सेंटेंस है हमारे पास उनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और बच्चों हम क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट का भी यहाँ पर यूज करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर कौन सा वाला की कॉन्सेप्ट आएगा। तो जब भी बच्चों आप किसी बॉडी को फॉलिंग कराते हो या फ्री फॉलिंग कराते हो तो एक तो बच्चों फिक्स होता है एनर्जी कंजर्वेशन का की कॉन्सेप्ट यूज होना चाहिए। क्या आ जाएगा बच्चों? एनर्जी कंजर्वेशन। क्या है बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन? तो एनर्जी कंजर्वेशन है बच्चों कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होती है बच्चों। और दूसरा जो की कंसेप्ट है बच्चों वो है वर्क एनर्जी थियरम। क्या है बच्चों? वर्क एनर्जी थियरम। वर्क एनर्जी थियरम क्या होता है बच्चों? वर्क एनर्जी थियरम तो जो भी वर्क डन होता है बच्चों वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है बच्चों। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो बच्चों देख सकते हो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ए, उसमें हमें क्या बताया गया है? As the block falls, the net work done by the all forces acting on the block is 0 जूल। तो ये बच्चों गलत बात है कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉलिंग करता है बच्चों, कोई बॉडी अगर फ्री फॉलिंग करता है बच्चों, सो mg acting in downward and displacement is suppose h, then work done is equal to mgh। वर्क डन 0 नहीं होता है बच्चों। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है बच्चों वो इनकरेक्ट है। अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन बी बच्चों। ऑप्शन बी के में क्या दिया गया है? द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स ओवर इक्वल डिस्टेंस। अब बच्चों क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि जब भी फ्री फॉलिंग बॉडी होती है बच्चों तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों? √2gh। अब बच्चों हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी तो वो होगा बच्चों 1/2 mv²। सो 1/2 m और v² के जगह क्या आ जाएगा बच्चों? 2gh। तो बच्चों फाइनल हमें आंसर क्या मिला? mgh। तो आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो बच्चों ये करेक्ट है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी बाय इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा बच्चों तो इक्वल अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी बच्चों। सो जो बी है वो करेक्ट है बच्चों। अब ऑप्शन सी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम। तो बच्चों अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि टाइम के रिलेटेड बच्चों। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन सी के लिए लिख सकता हूँ बच्चों, जब भी फ्री फॉलिंग बॉडी होती है बच्चों, फ्री फॉलिंग बॉडी, तो h इज इक्वल टू हो जाता है बच्चों 1/2 GT²। अब हम इसको काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला है बच्चों वहां पर mg और h की जगह हम लिखते हैं बच्चों 1/2 GT²। तो आप देख सकते हो बच्चों कि जो काइनेटिक एनर्जी है इज प्रोपोर्शनल टू t²। सो बच्चों इक्वल अमाउंट में इंक्रीज नहीं हो रही है, नो डाउट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी बच्चों, ये t² है। तो अगर आप t को डबल करोगे बच्चों तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी, तो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज नहीं होगी बच्चों। सो ऑप्शन सी गलत है बच्चों के जो t के इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है बच्चों, ये गलत है। और फोर्थ ऑप्शन जो है बच्चों डी, अब उसमें क्या बताया गया है बच्चों? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट ऑन इक्वल टाइम्स। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो है इसी की सेम आ जाएगा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिखते हैं बच्चों? तो आपको पता है mgh और h की जगह फिर से mg इंटू 1/2 GT² बच्चों। तो डिक्रीज तो होने वाली है पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, बट इज प्रोपोर्शनल टू t²। सो इक्वल अमाउंट में डिक्रीज नहीं होगी बच्चों। वो क्या होगा? तो अगर आप टाइम डबल करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स डिक्रीज होगी बच्चों। सो इक्वल अमाउंट नहीं आएगा बच्चों। सो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है बच्चों। क्लियर? सो बच्चों our key concept will lead us to the correct answer and correct answer is option B. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.